યાદો પણ છે. આપણે સ્વાગત કરીશું મેન્સુ એક ફૂલ દીકરીને આપશે. તાળીઓ આપીએ જોરદાર. થેન્ક યુ. બહાર પણ છે એમનું પણ અમે સ્વાગત કરીએ છીએ, આવકાર કરીએ છીએ અને આ સમય આપણે બહેનને આપીશું અને તેઓ આગળના આપણને આપશે. आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जीवित सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ आज के इस खूबसूरत समय में कि प्रभु ने ये मौका दिया कि आप सबके समक्ष में आ सकी। मेरा पूरा नाम है रेवरेंड रुहामा साइलस अभिषेक। मैं वैसे बेसिकली रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, लेकिन मैं सूरत में रहती हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी परमेश्वर पिता का कि जिन्होंने ये अवसर दिया कि मैं आप सब लोगों के मध्य में आ सकी। और धन्यवाद देना चाहूंगी ब्रदर परमार सर का, सिस्टर परमार का, जिन्होंने बड़े प्यार से मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया और गामित सर के लिए रिस्पेक्ट में धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने अपने चर्च में अपने छोटे से परिवार में मुझे शामिल किया। वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत सारी गवाहियां हैं, अगर मैं सिर्फ गवाहियां देना शुरू करी तो शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, दूसरा दिन हो जाएगा, क्योंकि मेरा पूरा जीवन गवाहियों से भरा है। सो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाइए। थोड़ा सा इको Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। हाँ, वाकई में हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा वाकई में सदा की है, क्योंकि उसने माँ के गर्भ से लेकर आज तक हमको जीवितों की भूमि में जीवित रखा है। उसकी सबसे बड़ी करुणा है। हालेलुया। तो आइए बड़े जोर से परमेश्वर पिता का स्वागत करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो उसकी करुणा सदा की है।
सो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आज आप सबके समक्ष मुझे लाया, और 12 साल के बाद मैं प्रभु की सेवकाई के लिए पहली बार आप सबके सामने खड़ी हूँ। मैं वैसे बेसिकली रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी दादी का नाम सिस्टर क्लारा साइलस था और मेरी पूरी फैमिली मिनिस्ट्री में है और आज भी सेवा करती है। और परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि प्रभु ने मुझे मौत के मुंह से निकाला। जब मैं बहुत छोटी थी, 3 महीने की थी, तो मुझे सीवियर अस्थमा था और सांस लेने की तकलीफ, 3 महीने की बच्ची को जब बहुत ज़्यादा सांस लेने की तकलीफ होती थी तो घर की पहली होने के कारण सब लोग मुझे बहुत प्यार करते, सबकी लाडली थी। और ऐसी मेरी हालत को देख के पूरी मेरी फैमिली बहुत रोती थी, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची को जरा सोचिए, 3 महीने की बच्ची को अगर सांस लेने में तकलीफ हो, सांस ही नहीं ले पाए तो कैसा लगेगा। सारी रात मेरी मम्मी मुझे अपने सीने से लगा के रखती थी, लेकिन मेरी हालत ऐसी होती थी कि अब मैं मरी तब मैं ख़त्म हुई। और मैं अपने घर की सबसे बड़ी हूँ और एक वादे के अनुसार प्रभु ने मुझे ये जीवितों की भूमि में जीवित रखा। और मेरी जब दादी भोपाल में गई थी परमेश्वर के वचन को लेके, तब मेरी कंडीशन बहुत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि मैं बस मेरी अंतिम सांसें चलने लगी। और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि ये नहीं बच पाएगी, आप इनको ले जा लो। और घर में पूरा मातम का माहौल, मम्मी पापा सब रो रहे। और तीसरे दिन दादी खिलौने लेकर आई। मेरा घर का नाम है प्रीति। तो दादा से पूछा कि प्रीति कहाँ है, तो बहुत रोना धोना घर में बचा हुआ था। मेरी दादी मुझे प्रार्थना वाले कमरे में ले गई, ऐसे ही गोद में उठाया और जमीन में रख दिया। और मेरे घर में सबको कहा, आओ हम प्रभु को इस समय के लिए धन्यवाद दें। और जब प्रार्थना करने लगी, जब मेरी दादी घुटनों पर आकर प्रार्थना करने लगी, रोने लगी, तो मेरी दादी मुझे बताती थी कि बेटा जब मैं तेरे लिए रो रही थी, जब तेरी अंतिम सांसें चल रही थी, तेरे प्राण निकल ही रहे थे, तब परमेश्वर ने मुझे दीवार पे तेरा नाम लिख के दिखाया, रुहामा, जिसका अर्थ ये है कि मैंने इस पर अपनी दया की है, ये मेरी है और ये मेरी ही सेवा करेगी। उसके बाद से अस्थमा की शिकायत करीब करीब खत्म होगी। ज़्यादा ठंडे पानी में नहा रही थी तो सर्दी हो जाती थी, लेकिन उस तरीके की स्थिति परमेश्वर ने मेरे जीवन से खत्म किया। 2009 में मेरी मैरिज हुई राजस्थान में, और बहुत अच्छा तो नहीं, काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ गई और उतार चढ़ाव काफ़ी आए। मेरी एक बेबी है 12 साल की, बैठी है कैथरीन। मेरा एक बेटा है 4 साल का है, उसके डैडीज को लेके बाहर है। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि याद रखिए कि हमारे जीवन में हर एक बातों का परमेश्वर ने एक समय निर्धारित करके रखा है। शादी के बाद की लाइफ एकदम चेंज हो गई और 2017 में मेरे बेटे के आने के बाद मैंने अपना लाइव शोज ऑर्केस्ट्रा ओपन किया। मैं लीड आर्टिस्ट थी, कीबोर्ड प्लेयर थी, 2 डबल कीबोर्ड रख के मैं बजाती थी और मेरे पास में पूरे ऐसे पैड, ड्रम सेट सब कुछ था, पूरा वेल सेटल्ड ऑर्केस्ट्रा था मेरा। मैं दुर्गा पूजा, जगरात्रा, गणेश चतुर्थी, गणेश पक्ष में मैं जत्रा में बजाया करती थी। सोचिए प्रभु की इतनी बड़ी सेविका की पोती होने के बावजूद भी मैं सूरत में कीबोर्डिस्ट थी, आर्टिस्ट थी, खुद का मेरा ऑर्केस्ट्रा था, बहुत टोटल संसार में जीवन था मेरा। उसी के चक्कर में, फैशन के चक्कर में मैंने अपने हाथ में टैटू भी बनवाया, जबकि बनाया सिलास, मैंने मेरा ही नाम लिखा। मम्मी मना करती थी, मत लिख, मत कर, लेकिन वो बोलती थी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ सूरत में टैटू का बड़ा शौक है, बहुत लंबे लंबे टैटू बनाते लोग, कभी पीछे, कभी इधर, कभी इधर। मैंने हाथ में बना लिया, मैं बोली आप बजाते तो अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन ऐसा आया कि 2.5 लाख का नवरात्रि का कोटेशन आके खड़ा हुआ, और उसी दिन मेरे सारे आर्टिस्ट मुझे छोड़ के चले गए और मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई कि अब मैं क्या करूं, अब ये प्रोग्राम दूं कि ये सब छोड़ के चले जा रहे हैं, मैं कैसा करूं, क्या करूं। और मैं बहुत दुखी हो गई। जिस परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, मुझको उसके नाम से नफरत थी। मेरी मम्मी मेरे साथ मेरे घर में हर साल आती है रायपुर से, और वो मेरी कंडीशन देखी, बोली इसके तो हालत बड़ी खराब है, बोले प्रार्थना दुआ करते वाली नहीं करना है, सब फालतू बातें आप ही करो प्रार्थना, होता मेरे को मत लाओ, मैं ऐसा बोलती थी। तो मम्मी बोली चल प्रार्थना कर ले, क्या होता है। और हम रात में प्रार्थना करने बैठे, मेरी मम्मी ने प्रार्थना की, मैं बड़ा मुंह सड़ा के प्रार्थना करने बैठी। मैं बोली धन्यवाद, सब तो वैसे ही रुक चुका था, खत्म हो चुका था। लेकिन मुझे क्या पता था कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मेरा इंतजार कर रहा है। और जब मैं प्रार्थना करना शुरू करी तो एक अखंड रोशनी को अपने सामने देखी, और उसने मुझसे कहा सुन तू मर चुकी थी, तेरी आत्मा मेरे पास आ गई थी, लेकिन मेरी दासी के कहने की वजह
वजह से, उसकी प्रार्थनाओं की वजह से मैं तुझे जीवन इसलिए नहीं दिया कि तू खड़े होकर ऑर्केस्ट्रा में गाना बजाए, आर्गन बजाए। उठ, खड़ी हो, कमर बांध, मैं तेरे लिए आश्चर्य कर्म करने जा रहा हूँ। हालेलुया। और उस दिन मैंने परमेश्वर का अपना जीवन उसके चरणों के निकट रखा, सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और मैंने कहा प्रभु आज से यह जीवन तेरा, अब जीव तो तेरे लिए और मरू तो तेरे लिए। और परमेश्वर ने 6 महीने के अंदर मुझे रेवरेंड बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने बड़े पापा बिशप पॉल मोसेस डेविड का, जिन्होंने मेरे इस काम को देखकर मुझे उन्होंने ऑर्डिन किया रेवरेंड के रूप में। और मैं आज बड़े परमेश्वर के बड़े भय के सामने में धन्यवाद देना चाहूंगी उन हर एक लोगों का जिन्होंने इस रास्ते में बढ़ने में मेरी सहायता करी। याद रखिए, मसीही जीवन कोई मामूली जीवन नहीं है। जब आप चलेंगे, जब आप संसारिक होते हैं तो सब आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह का हाथ थामेंगे तो बोलेंगे चल रहे एक नंबर की फालतू है, मत जाओ, प्रार्थना दुआ करो, अपने ही टांग खींचेंगे, अपने ही डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन प्रभु कहता है मैडम मेरे को देखो, मैंने आपके लिए बेशकीमती लहू को बहाया है। आपको दुनिया गिराएगी, आपके पैरों को खींचेगी, आपको डिमोटिवेट करेगी, आपके स्वयं अपने, लेकिन आप हमेशा प्रभु की ओर देखना, क्योंकि जब अपने कीमती लहू को आपके और मेरे लिए बहा रहा था तो उससे सिर्फ आपके और मेरे लिए देखा। हालेलुया। सो उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी मम्मी का, संगीता साइलर्स का, जिन्होंने मुझे इस रास्ते में आगे बढ़ाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने डियर हस्बैंड का, अभिषेक पॉल जी का, जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मत कर। उन्होंने अपनी कमी में, घटी में उन्होंने मुझे कहा आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज फिर से एक बार परमेश्वर के बड़े भय में धन्यवाद देना चाहूंगी आप सबका, जिन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने इस परिवार में शामिल किया। फिर से एक बार पास्टर जी आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी, सिस्टर जी, ब्रदर, कि आप सब मेरे लिए एक माध्यम के रूप में प्रभु के रास्ते के लिए मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। सो प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। ज्यादा समय ना लेते हुए हम छोटे से वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। जल्दी जल्दी बाइबल से देखेंगे हम। आप निकालेंगे मेरे साथ में लूका की पुस्तक, लूका रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय, पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक आपको अगर है तो आप प्लीज के लिए पढ़िए, कोई भी पढ़ लीजिए। लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय से लेके आप 10वीं आयत तक के लिए पढ़ दीजिए। Thank you, Jesus. Hallelujah. जी જાતે નામે એક પુરુષ હતો. हाँ जी તે મુખ્ય ધણી હતો જી. અને શ્રીમંત હતો. તેણે ઈસુને જોવા કોશિશ કરી કે તે કોણ છે, जी પણ ભીડને લીધે તે તેને જોઈ શક્યો નહીં, કેમ કે તે ઠીંગણો હતો. यस તેથી આગળ દોડી જઈને તે તેને જોવા સારું એક પુનર્જાત પર ચડ્યો, કેમ કે તે રસ્તે ખાઈને તે જવાનો હતો. તે જગાએ આવીને ઈસુએ ઊંચે જોઈને તેને કહ્યું કે Yes. ઝટથી તું જલ્દી ઉતરી આવ, કેમ કે આજ મારે તારે ઘેર ઉતરવાનું છે. जी તે જલ્દી ઉતરી આવ્યો અને તેણે આનંદથી તેનો આભાર કર્યો. यस તે જોઈને સગડાએ કચકચ કરીને કહ્યું કે એક પાપી માણસને ત્યાં તે પરોળો રહેવા ગયો છે. जी જાગથી ઊભા રહીને પ્રભુને કહ્યું કે પ્રભુ, હું મારી સંપત્તિનો અડધો ભાગ દરિદ્રોને આપું છું. जी हाँ જો અન્યાયથી મેં કોઈનું કંઈ પડાવી લીધું હોય તો હું તેને ચોગણું પાછું આપીશ. ઈસુએ તેને કહ્યું કે આજ આ ઘેર તારણ આવ્યું છે, કારણ કે તે પણ ઇબ્રાહીમનો દીકરો છે. यस કેમ કે ખોવાયેલું શોધવા તથા તારવા સારું માણસનો દીકરો આવ્યો છે. जी हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। पिता तेरा धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस पल के लिए। प्रभु जी जो प्यारी बहन ने तेरे पवित्र वचन को पढ़ा, उन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए। प्रभु वो समय आ गया है कि जब तेरे कीमती वचन को लेकर तेरे पवित्र प्रजा के सामने रखने जा रही। सो पिता प्रार्थना के पूर्व, प्रचार के पूर्व मेरा मसा कर यीशु मसीह, और हर एक शब्द, हर एक बातें पवित्र आत्मा की निगरानी में हो।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सो यहाँ पर हमने पढ़ा वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। यरीहो में प्रवेश करके कौन जा रहा था? जोर से प्लीज, कौन जा रहा था? प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। एक आपको बात कहना चाहूंगी, जैसे अपन लोग टीवी देखते हैं या कोई अपना फेवरेट एक्टर आता है या एक्ट्रेस आती है तो अपन कहते जोर चिल्लाते ऐसा करते हो आप लोग? हीरो उस पर ऐसा करते हो? तो यहाँ राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु बैठा है, तो जोर से बोली कि यरीहो में प्रवेश करके कौन आ रहा था? प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि यरीहो जाने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन पर्टिकुलर यरीहो ही थे। क्या कारण था पास्टर साहब कि वो यरीहो ही जा रहे थे? और भी जगह हो सकती थी यरीहो के लिए, दूसरी जगह से घुमांडगी से होकर आ जाते या इधर से आ जाते, लेकिन पर्टिकुलर यही है, यरीहो ही थी। कोई बताएगा मुझे आप में से कि पर्टिकुलर यरीहो ही थी? क्यों प्रभु यीशु मसीह यरीहो में आया? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ, याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। यहाँ पर एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, टोल टैक्स कलेक्टर था। जकई नाम का एक व्यक्ति था जिसके अंदर यीशु को देखने की एक चाहत थी। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, और इस बात को प्रभु यीशु मसीह जान गए थे कि कोई एक बंदा है भैया जो मेरा इंतजार कर रहा है, जो मुझे देखना चाहता है, तो क्यों ना मैं उसके पास जाऊं। याद रखिए, परमेश्वर पिता के लिए एक एक आत्मा बहुत कीमती है। हालेलुया। चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या बड़ा भारी बुजुर्ग हो, एक एक आत्मा प्रभु के लिए अनमोल है। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मैं नहीं आता, मैं उसके घर जाऊंगा। नहीं, हर एक व्यक्ति के घर प्रभु आना चाहता है, हर एक व्यक्ति के घर प्रभु रोटी तोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर यरूशलेम दुख उठाने जा रहा है। ये प्रभु की लास्ट मिनिस्ट्री है। जब आप लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 31 आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रभु ने पहले से ही अपनी क्रूसिफिकेशन के बारे में बता दिया कि इसके बाद मनुष्य के पुत्र के हाथों में चढ़ाया जाएगा, सूली पे चढ़ाया जाएगा, और सारी बातें उन्होंने अपने चेलों को बता दी। और उसके बाद प्रभु ने एक लास्ट काम किया कि वो यरीहो की ओर जा रहा था, और यहाँ पर जक्कई जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था, वह यीशु को देखना चाहता था। धनी भी था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, कलेक्टर आदमी था। आप जानते हैं कलेक्टर आदमी कैसा होता है? वो चाहता तो बोल सकता था अपने सिपाहियों को, भैया वो यीशु आएगा तो उनको बोलना ऑफिस से मिलते हुए जाएगा। है ना पास्टर जी? अगर हम रहे पास्टर जी परमार से बोलेंगे भैया मिल के जाना, मेरे से मिले कमर जाना तो गाड़ी की चाबी है ना। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति प्रभु के लिए शून्य बन गया। एक दीवानगी, एक पागलपन, ये यीशु मसीह कौन है मैं इसको देखूंगा, है ना। ये यीशु मसीह कैसा दिखता है मैं इसे देखूंगा। एक ये प्रेम कैसा है, जैसे पहली बार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कैसा आतुर होता है, एक ऐसा प्रेम। आप सब कॉलेज के टाइम के होंगे तो सबकी फ्रेंड्स होगी ना, मैं बहुत क्लियर प्रचार करती हूँ ना। बस लोग अगर किसी को हुआ तो अपनी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाता है। बोर नहीं करूंगी, चिंता मत कीजिए, लेकिन बहुत खड़ी बातें करूंगी। अब अगर किसी को प्यार हुआ तो अपन झाड़ू मारते हो, ऐसे में तो निकली नहीं अभी तक। अब तो व्हाट्सएप पे जमाना है, कहाँ है चुप रहा, पापा सामने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, हम इंतजार करते हैं यार पापा इशारे भी चलते हैं। एक इंसान के लिए हम लोग कितने पागल होते हैं, कितने बेचैन होते हैं। मम्मी के सामने बात करते हैं, वेट करो जल्दी आ जाओ तो पिट्टी हो जाओ। यहाँ पर जक्कई की वही सिचुएशन थी प्रभु के लिए। ये यीशु मसीह कौन है मैं इसे देखना चाहता हूँ, मैं देखूंगा, मैं देखकर
लोग कहते हैं ये बात? हम संसार को देखते हैं, हालेलुया, हम संसार को देखते हैं। अरे बाप रे, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी तो सर नाराज हो जाएंगे। लेकिन जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो आपके सिरहाने खड़ा है आपको गुड मॉर्निंग कहने के लिए। हम में से कितने लोग सुबह उठते ही प्रभु को गुड मॉर्निंग कहते हैं? यीशु मसीह गुड मॉर्निंग, थैंक यू, आपने पूरी रात संभाला। कितने लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग? सुबह उठते ही साथ पहला हाथ तकिया के जाता व्हाट्सएप पर, आंखें ऐसी ऐसी खुलती नहीं है। Praise the Lord। लेकिन आज हमें से कितने लोग प्रभु के लिए बोलते हैं कि यीशु मसीह गुड मॉर्निंग, क्योंकि तूने मुझे सारा दिन संभाला, सारी रात संभाला, तेरा धन्यवाद। कितने लोग बोलते हैं? बोलना सीखिए। जब हम प्रभु को गुड मॉर्निंग बोलेंगे, जब हम परमेश्वर पिता को पहला स्थान देंगे, तो वो प्रभु आपको अपनी सामर्थ्य से भर देगा, अपने गाढ़े अभिषेक से भरेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो यहाँ पर जक्कई सर, वो बिल्कुल कमर बांध लिया, आज तो देख के ही रहूंगा यार यीशु मसीह कौन है, मैं जरा देखूंगा। और यरीहो से प्रभु जब प्रवेश करके जब जा रही थी, तब जक्कई ने निर्णय लिया, मैं यीशु को देखूंगा। आज अगर आप में से कोई व्यक्ति प्रभु से दूर है, आज समय है प्रियो, जीवन में निर्णय लीजिए। मैं जानती हूँ आज हम में से हर एक के जीवन में परेशानियां हैं। हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में दुखित है, परेशान है, पढ़ाई को लेके, फाइनेंस को लेके। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चैलेंज करती हूँ कि जब आप उसे ढूंढेंगे, तब आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी उपस्थिति आपके जीवन से हर एक बीमारी, हर एक हताशा, हर एक निराशा दूर कर देगी, क्योंकि उसका नाम महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर जक्कई सर ने दौड़ना शुरू किया, दौड़ रहे हैं। भीड़ इतनी थी यीशु मसीह के पीछे, मामूली भीड़ नहीं थी भाई, ऐसी जबरदस्त भीड़ हुआ करती थी कि लोग उसके ऊपर गिरे जाते थे। और वो बेचारा दौड़ रहा है, दौड़ रहा, दौड़, कभी इधर से कूदे तो उसको एक हट, ओ भाई कहाँ कहाँ जा, पिच, अभी हम लोग पहले हमारा टिकट लगा। ओ बेचारा दौड़ रहा, कभी इधर से कूद रहा, कभी उधर से कूद रहा। देखिए दौड़ रहा है। याद रखिए, जो वचन के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जक्कई की भूख को प्रभु दिखा रहा है। जक्कई ये दिखा रहा है कि वो प्रभु के लिए कितना आतुर है। और आज हम में से कोई इतना आतुर नहीं है प्रभु के लिए, कोई भी आतुर नहीं है। मैं एक छोटी सी आपको गवाही देना चाहूंगी कि जब प्रभु में मैं आई, तो प्रभु में आने के बाद में हम चारों को कोविड हो गया, मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे बाबा को और मेरी बेबी को। एक्सक्यूज मी। और कंडीशन सबसे ज्यादा मेरी खराब थी, सबसे ज्यादा मेरी प्रॉब्लम थी कि मुझे सांस की तकलीफ थी और मैं उठ नहीं पाती थी। देखिए, दुआ प्रार्थना करने के बावजूद भी, प्रचार करने के बावजूद भी, उसके गीतों को चिल्ला चिल्ला के गाने के बावजूद भी मुझे कोविड हो गया। और एक दोपहर में मुझे ये लग गया कि अब इसके बाद मर जाऊंगी और यहाँ से मैं, मेरी लाश निकली। शैतान मुझको बोला, बोरिया बिस्तर बांधो, चलो, इतनी धर्मी नहीं है जो तू सड़ जाएगी। अपने कांपते हुए हाथों से अपने फोन को उठाया और मैं बोली, पिता, मैं कोविड होके मरना नहीं चाहती, बेचारी कोविड हो गई तो मर भी पास्टर साहिब, मैं मरूं तो तेरी सेवा करते हुए मरना चाहती। और मैं बोल के रोने लगी और वो गाना, मैं इंग्लिश गाना है, उसको मैंने सुनना शुरू किया और गाना शुरू किया और मैं रोने लगी। उसी टाइम मेरी मौसी का, छोटी वाली मौसी का फोन आया। बोली, बेटा तेरी तबीयत कैसी? मैंने मौसी को बोला, बस मौसी जाने का समय है। मौसी बोली 5 मिनट की प्रार्थना करूंगी रे फिर जाना। मैं बोली ठीक है करो। और जब वो प्रार्थना करने लगी तो वो कांपने लगी और फोन कट गया। और मैंने उन्हें कॉल किया, क्या हुआ? तो मैं को बोली, तेरे को कोरोना क्या? कोरोना का बाप तेरे को नहीं छू सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने तेरे सिर को अपनी गोद में रखा है। हालेलुया। याद रखिए, आप ढूंढेंगे तो आप उसे पाएंगे, आप खटखटाएंगे तो आपके लिए द्वार खोला जाएगा। और उसी समय मैं, प्रभु ने ऐसी सामर्थ से भरा कि जो मैं उठ नहीं पाती थी, मैं उठ के खड़ी हुई। और ये गवाही मैं आज आपको दे रही हूँ कि मसीह के साथ चलना इतना आसान नहीं है। भीड़ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, लोग आपको ढकेलेंगे, भगाएंगे, अपने आप को गिराएंगे, लेकिन आप सिर्फ यीशु को देखना, क्योंकि वो आपको देखता है। हालेलुया। प्रतिदिन का वो बोझ आपके लिए उठाता है। क्यों? क्योंकि हमें से हर एक उसकी गवाही बनी। जिस तरीके से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बिखर के, टूट के प्यार करता है,
वैसा ही प्रेम मुझसे और आपसे यीशु मसीह चाहता है। प्रेज गॉड। सो यहाँ पर जब कई साल की मुहिम जारी है, वो दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, और जब सब कुछ कर लिया, देख लिया, यहाँ से भी बात नहीं बन रही है, भैया भी मेरे को जाने नहीं दे रहा वहाँ से, ऑक्टोपैड रख के बैठा है, वो सिस्टर भी वहाँ बैठी मुझे जाने नहीं दे रही, पास्टर जी भी बोले नहीं जाने दूंगा, तो सिस्टर भी बैठी जाके दिखाओ, और अब क्या करूं? सामने बड़ा भारी पेड़ था, पास्टर जी भी घूर घूर के देखो जाना नहीं, अब क्या करूं? कैसे देखूं? यीशु मसीह को वो दौड़ के गया, जाके गुलर के पेड़ पे चढ़ के। सोचिए इतना बड़ा कलेक्टर आदमी, आज अगर मैं बोलूंगी सर आपको पेड़ पे चढ़ना है, वहां से मुझे देखना, तो सर बोलेंगे पागल हो गई। मैं पास्टर जी को बोलूंगी सर यीशु मसीह आ रहा है, मैं जगह नहीं दूंगी, आपको पेड़ पे चढ़ने से बोले अपना इलाज करा लो दिमाग, मैं नहीं चढ़ता पेड़, मुझे बोला जाएगा तो चुप रहे पगला, मैं पेड़ पे चढ़ूंगी, गिर नहीं जाऊंगी, साड़ी पहननी बोलेगी कि नहीं। देखो नॉर्मल बात कर रही हूँ आप लोगों से, एक प्रैक्टिकली बात, लेकिन यहाँ ये इतना बड़ा कलेक्टर आदमी अपनी पोजीशन को भूल के कि मैं क्या हूँ भैया, मेरा क्या है दौदा है, सबको भूल के एक ताक पे रखकर शून्य बन गया, प्रभु के सामने गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और गुलर के पेड़ पे चढ़ के झाँक के देख लगा यीशु मसीह है ना, उसका नन्हा सा दिल धक 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 कर रहा है, मुझे देखेगा कि नहीं देखेगा प्रभु, मुझे पता नहीं इग्नोर करके तो नहीं चले जाएगा। और प्रभु मन में सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। ये वही यरीहो नगर है जहाँ पर राहाब रहती थी, ये वही यरीहो नगर है जहाँ पर ललकार के साथ दीवार टूटी थी, ये वही यरीहो नगर है कि इसे श्राप दिया गया था। अगर इसका जो मनुष्य, यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय 26 आयत में जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो मनुष्य उठ के यरीहो को फिर से बसाएगा वो यहोवा की ओर से श्रापित हो, उसकी जो नींव डालेगा उसका जेठा पुत्र बनेगा, और जो उसके फाटक लगाएगा उसका छोटा पुत्र बनेगा। और शाप पूरा भी हुआ। कैसे शाप पूरा हुआ? जब बेतेलवासी हिय्येल ने यरीहो को फिर से बसाया और जब उसकी नींव डाली तो उसका जेठा पुत्र अभिराम मर गया, और उसके फाटक खड़े किए तो उसका पुत्र सगूब मर गया। ये वही यरीहो है जहाँ ज़कई रहता था, और प्रभु इस यरीहो को भी पाप से मुक्त कराने के लिए चला जा रहा था। सो यीशु मसीह की पूरी पलटन निकली वहां से, ज़कई से पकड़ के लटक के देख रहे हैं, यीशु मसीह निकले गए, सब देख रहे हैं प्रभु, उसके मन की उथल पुथल, उसके नन्हे से दिल की भूख, उसकी प्यास, सब देख रहे हैं प्रभु। लेकिन प्रभु कुछ नहीं बोला। प्रभु सरप्राइज देता है, याद रखिएगा। अब आप पूछो कैसे सरप्राइज देता, मैं आपको बताती हूँ सरप्राइज और कैसे देता है। मेरी ऑनलाइन मिनिस्ट्री चलती है, मार्शल्स का वर्शिपर की नाम का पेज है, और मैं उसकी को फाउंडर हूँ, और मुझे ऑनलाइन मिनिस्ट्री के ऑफर आते रहते हैं। एक यूके से, विदेश से मुझे कॉल आया, सिस्टर आपको वर्शिप लीड करना, बिकॉज आई एम अ वर्शिपर सर, इंग्लिश में भी वर्शिप करती हूँ मैं। तो मैं बोली ठीक है। अब मेरे पास में ना मोबाइल का स्टैंड था ये वाला, और ना मेरे पास है साउंड सिस्टम का एक करीब सा ऐसे पतला सा माइक था जिसकी आवाज उतर जाती थी। मैं बहुत घबराई, मैं बोली प्रभु पैसे नहीं है, मैं बोली हस्बैंड को बोलूंगी तो वो मेरे को तो बिल्कुल एग्री नहीं होगी। फिर भी हिम्मत जुटाते हुए मैं बोली साउंड सिस्टम लेना है। 4 गालियां पड़ी सो अलग, खर्चा खर्चा खर्चा, इधर पेटीएम पर उधर पेटीएम, खर्चा खर्चीली नाम रख देता हूँ तुम्हारा उठा। प्रभु का काम है, कर लेंगे। देखिए शैतान रुकावट भी करेगा। मुझे गाना है, कल गाना है, मेरा वर्शिप है, और मेरे पास में ना अच्छा माइक है, ना साउंड सिस्टम है, ना कुछ भी नहीं है मेरे पास में। मैं प्रभु के सामने में रोई, मैं बोली पिता मैं कैसे करूं, अपॉर्चुनिटी आई है, अगर मैं तेरे गीतों को नहीं गाऊंगी तो बोलेंगे ये सिस्टर बहुत भाव खाती है, और मुझे जहां भी जो कहीं भी बुलाता है बिल्कुल चली जाती हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं सोचती कि ये कैसा है क्या नहीं, प्रभु का काम है, प्रभु तेरा काम मेरी वजह से रुकना नहीं चाहिए। हिम्मत करके हस्बैंड को फोन किया, उन्होंने डांट लगाई, पैसा नहीं है कहाँ से लाऊं। मैं बोली ठीक है गा लूंगी उसी गरीब वाले फोन पे। मैं बोली साउंड सिस्टम चाहिए था, माइक स्टैंड चाहिए था, मेरे को बोले और 10-15 हज़ार की लिस्ट बना दो। उसके बाद फोन रख के मैं अपने घर का काम करने लगी। 10 मिनट में कॉल आया, मुझे बोला अगर 2000 के अंदर में वो मिलता है तो ले। हालेलुया। और मैं आपको बता रही इतना शानदार साउंड सिस्टम मिला तो सही, और साथ में मुझको जो मेरा ये मोबाइल का स्टैंड था जो गिर जाता था बार बार, इतना शानदार प्रभु ने दिलाया। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप प्रभु के लिए भूख और प्यास को दिखाएंगे तब प्रभु आपके लिए मार्गों को खोलेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली
फॉलो करने वालों को पसंद करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर जक्कई सर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। हो सकता है उनके सिपाही बोलेंगे सर आप कलेक्टर आदमी हो, आप बोल देते एक फोन लगा देता यीशु मसीह को ले आता। जबरदस्ती पेड़ पे चढ़ गए आप, देखो पैंट फंस जाएगी आपकी, है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे आप इतने बड़े कलेक्टर आदमी, मैं यीशु मसीह को बोल देता गाड़ी लाल बत्ती वाली गाड़ी ढाँ जाती लेकर आती, ना किसी ने गाड़ी घोड़ा भी नहीं कर। लेकिन वो शून्य बन गया प्रभु के लिए। प्रभु के सामने में अपने आप को दे दीजिए। वो दे दिया, वो बिखर गया। मैं जरा देखूं तो यीशु कौन सा। अगर वो अपने घमंड में रहता, अरे जाओ बोलो जाके यीशु मसीह मिलकर आएगा, तो वो आशीषों को नहीं पाता। अगर वो अपनी अकड़ में रहता तो उसका उद्धार नहीं होता। प्रभु किन लोगों को पसंद करता है? मन के दीन और नम्र लोगों को पसंद करता है। प्रभु को आपके पैसे कौड़ी, आपके फाइनेंशियल से कोई मतलब नहीं है। प्रभु आपके दिल को देखता है कि यहाँ पर ये बैठी पीली साड़ी वाली आंटी, गुलाबी साड़ी वाली आंटी, ये सिस्टर जिस व्हाइट स्कार्फ वाली, इसका मन मेरे लिए कितना आतुर है। हालेलुया। यहाँ पर बैठा सफेद शर्ट वाला लड़का चश्मा पहने हुए, ये मुझे ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? आज हम यहाँ हर संडे क्यों गैदर होते हैं? प्रभु से मिलने के लिए। लेकिन आज आपको एक बात बता दूं कि आपके आने से पहले 15 मिनट पहले प्रभु यीशु मसीह अपनी समस्त सेना के साथ यहाँ उपस्थित जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आग से भी ज्यादा टाइम का पंक्चुअल है। वो आग से मिलने के लिए आता है, और जो उसको दिल से पुकारता है, जो आंसुओं के साथ उसे पुकारता है, प्रभु उसे अपने गले लगा लेता है। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गुलर के पेड़ के पास में आके रुक गए। सारी बटालियन रुक गई। चेले बोल रहे होंगे प्रभु आगे बड़े वाले चर्च में जाना है और चंदा भी अच्छा मिले, आप यहाँ क्यों रुके? जक्कई लटक के देखा था। प्रभु ये एक नंबर का पापी आदमी है। जब आप प्रभु में बढ़ेंगे ना प्रिय, तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा ये बहन बहुत अच्छी है। आप लोग मत जाना, बहुत लड़की है, बहुत काली बत्ती, दारू भी पीती है, एक बात तो मैं देखी। लेकिन प्रभु आपसे मिलने आए, आपके मन को देखने। मत जाना भैया, उसका आदमी पागल है, पीट देता है। प्रभु वहां पर खड़ा हो गया। और जब आगे हम बढ़ेंगे तो प्रभु ने ऊपर दृष्टि करके जक्कई को बुलाया। हे जक्कई, झट नीचे उतरा। हालेलुया। यशाया की पुस्तक आप जब पढ़ेंगे तो हमारा प्रभु हमारा नाम लेकर हमें बुलाता है। यशाया की पुस्तक उसका 4 अध्याय 31 आयत की वो तुम्हारा नाम लेकर बुलाता है। हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि मैं तेरे घर में आ जाना आवश्यक है। जो याद रखे, जो व्यक्ति तुरंत निर्णय लेते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में तुरंत निर्णय लेते, क्विक डिसीजन जो लेता है, प्रभु उसे उठा के स्थिर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर जब जक्कई ने देखा अरे बाप रे मेरा नाम लिया जा रहा है, तो फिर जक्कई ने क्या किया? जब आप आगे पढ़ेंगे, अगर हमें बुलाता प्रभु रुहामा झट नीचे उतारा, मुझे आज तेरे घर में चढ़ना है, पेड़ पे चढ़ तो गई हो प्रभु, उतरूंगी कैसे? पतरस को बोला मेरे को उतारेगा, नहीं करेगा, है ना? अगर आपको आप से किसी एक को बोलता बेटा झट नीचे उतरा, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। आपका नाम बोलो सिस्टर। सुरेखा जी। सुरेखा सिस्टर झट नीचे उतरा। ये तमे शू बोलवाना है। मैं कैसे उतरूंगी प्रभु? हम ऐसा करते हैं, जब प्रभु हमको बुलाता है मेरे बेटे तू मेरे पास लौट आ, मैं तेरी सारे दुखों को दूर कर दूंगा। आता हूँ प्रभु, सिगरेट नहीं छोड़ती, उसको छोड़ दूंगा तब आऊंगा। बहुत से मसीही भाई प्रभु दारू नहीं छोड़ते, बहुत से मसीही भाई। क्या हमारे परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है? हमारे परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। जब वो आपको नाम लेकर बुलाते तो जैसे भी है छोड़कर उसके चरणों के निकट आइए, और जब आप उसके चरणों के निकट आएंगे तो वो आपको अपने गले से लगाकर आपके घर में रोटी तोड़ेगा। हालेलुया। और तुरंत जक्कई सर फटाफट उतर के, गिरते हापड़ते उतर के प्रभु आ गया। चलो, अब सब लोग उसके ऊपर चिढ़ने लगे, अरे यार ये तो पापी मनुष्य है, कहाँ एक नंबर का पैसा हुआ उसके घर में चला गया यीशु मसीह, चलो चलो कुड़कुड़ाने लगे, बुरा मानने लगे। लेकिन प्रभु उस एक आत्मा को बचाने के चक्कर में यरीहो तक आया।
और जैसे ही जब आप आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर जक्कई खड़े होकर 8वीं आयत में जब हम पढ़ेंगे तो जक्कई इवेंजलिस्ट बन गए। प्रभु तो एक जगह बैठ गए, जक्कई के अंदर में इतना जबरदस्त कन्वर्शन आया, इतना बदलाव आया कि उसने कहा, हे पिता देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं और जिससे अन्याय करके लिया है उसे चौगुना फेर देता हूं। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हम आम नहीं अंगूर बन जाते हैं, और जब अंगूर गुच्छों में रहता है वो सुरक्षित रहता है, और अंगूर को एक तोड़कर आप टेबल पे रख दीजिए, वो सड़ जाएगा और फेंकने के काम आएगा। तो मसीही जीवन में यीशु मसीह के साथ सहभागिता होना जरूरी है। प्रभु ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे बाइबल को छाती से लगा के बस हालेलुया हालेलुया, नहीं। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसमें तू रात दिन ध्यान करना। रात दिन का मतलब ये नहीं कि सर जी आप अपनी नौकरी पानी छोड़ दो साउंड सर आप भी छोड़ दो, आ जाओ। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, पिता तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। स्मरण करिए, हमेशा स्मरण रखिए, और जब आप उसे स्मरण करेंगे वो बोलेगा, मेरे बेटे मैं तेरे पास खड़ा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपकी सारी परेशानियां यीशु के नाम से चली जाएगी, सारी बीमारियां, सारी आर्थिक तंगी, सारी परेशानी, और आप यहाँ खड़े होकर गवाही देंगे कि भैया इतने समय पहले मेरी ये स्थिति थी और आज मेरे प्रभु ने मुझे ये मौका दिया। हालेलुया। मैं धूल और मिट्टी में थी, संसार की दलदल और कीचड़ में फंसी हुई थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे सिंहासन से आवाज दिया, मेरा अभिषेक किया, उठा के खड़ा किया, उस गटर में, उस गंदगी में उसने हाथ डाल के मुझे निकाला, मुझ टूटे पात्र को उसने जोड़ा और अपनी सामर्थ से बनकर आपके सामने आज खड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो यहाँ पर कई सारे इवेंजलिस्ट बन गए। देख प्रभु, मैं सबका फेर दूंगा, जिससे अन्याय करके लिया उनका चौगुना फेर दूंगा। सबके पास गए होंगे, कितना हुआ भैया आपका? कैसा 10 महीना हो गया, आप पैसा लिए थे, दिए नहीं, चलो मुद्दल दे दो, नहीं भैया सब ले ले, क्योंकि मेरे जीवन में राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। जब यीशु मसीह आता है तो हम नहीं रहते फिर। और यहाँ पर प्रभु ने खड़े होकर कहा, आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने। आज यीशु मसीह आप सबके लिए आया है, आपको ढूंढने के लिए आया है, आपको ढूंढने के लिए आया है, आपको ढूंढने के लिए आया है, बशर्ते कि आप उसे कितने आनंद के साथ अपने घर में बुलाते हैं। आपके लिए आया यीशु मसीह, क्योंकि वो चाहता है कि हमें से हर एक उसके नाम की महिमा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आप सबको तो बहुत आशीष दे। अगर आप में से कोई प्रार्थना में करना चाहता है तो आप बिल्कुल आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। और परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद, और आप सबका धन्यवाद जो आप इतने पेशेंस से बैठ के प्रभु के वचन को सुने। और थैंक यू फर्स्ट अगेन पास्टर जी कि आपने मुझे ये मौका दिया। सो प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आज का वचन हमको यही सिखाता है कि जब तक हम मसीह में उसे खोजिए, आप खोजेंगे, ढूंढेंगे तो पाएंगे, उसे पुकारेंगे तो वो आपके पास दौड़ा चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।